कैपिटल मैनेजमेंट, कार्यशील पूंजी प्रबंधन। देखिए, वर्किंग कैपिटल जो है वो टोटल कैपिटल का वह पार्ट होता है जो डेली रूटीन की जो व्यवसाय क्रियाएं हैं उनको ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? और ये कह सकते हैं कि जो अस्थायी पूंजी होती है, टेम्परेरी जो कैपिटल होता है, वो व्यवसाय की सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल का क्रय करना, कर्मचारियों को पेमेंट करना, मजदूरी और जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनके लिए ये इन्वेस्ट की जाती है, उनके लिए विनियोजित की जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्परेरी जो कैपिटल है उसका विनियोग व्यवसाय को क्रियाशील रखने के लिए किया जाता है। इस तरह से वर्किंग कैपिटल वह कैपिटल है जो व्यवसाय के कार्यशील व्ययों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनियोजित की जाती है। इसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल, टेम्परेरी कैपिटल, लिक्विड कैपिटल आदि अनेक इसके नाम हैं। तो चलिए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। टू मेन कंसेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल और बैलेंस शीट कंसेप्ट एंड सेकंड इज ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल और बैलेंस शीट कंसेप्ट की। According to this concept, working capital reflects economic condition of the business at a specific time period. It is computed on the basis of balance sheet prepared for a specific period. According to this concept, working capital can be classified into two forms. टू फॉर्म्स में होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उसे हम क्या मानते हैं? वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स, चालू संपत्तियों के योग को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्लियर? इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रबंधक का अधिकांश ध्यान चालू संपत्ति के उपयोग एवं उनकी लाभार्जन क्षमता पर ही रहता है। दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, इट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाने के बाद जो बैलेंस रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल एक संस्था की करंट असेट्स का वह भाग होता है जिसका अर्थ प्रबंधन लॉन्ग टर्म फंड से किया जाता है। करंट एसेट्स की वित्तीय व्यवस्था करंट लायबिलिटीज से ही करनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज महंगा है तथा लंबी अवधि के लिए होता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कंसेप्ट, ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट जो है। ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट है ये इसका दूसरा कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कैश which is required in different forms for the continuous process of operation during the whole operating period is called working capital. Requirement of cash in a firm depends upon the operating expenses of a operating cycle. देखिए, प्रत्येक व्यवसाय संस्था का मुख्य जो लक्ष्य होता है, जो ये कहेंगे जो गोल होता है, अपने जो कार्यकलाप है उससे पर्याप्त प्रॉफिट अर्न करना होता है जिससे वे अपने अंशधारियों के विनियोग के मूल्य को अधिकतम कर सके। क्लियर? क्योंकि ये बहुत जरूरी है और लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि फर्म का जो संचालन है वो नियमित हो रहा है, उत्पादन और बिक्री का चक्र जो अवधि है वो गति से चलता रहे। और जो ये अवधारणा है ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य के रूप में संपूर्ण उपक्रम की पूंजी का वह लिक्विड भाग है जो सामान्य ऑपरेटिंग पीरियड की अवधि में आवश्यक होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण ऑपरेटिंग पीरियड में संचालन अवधि की विभिन्न क्रमिक अवस्थाओं के लिए जितने नगद धन मीन्स कैश की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है? वर्किंग कैपिटल कहलाती है। इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये हमने एक डायग्राम लिया है। देखिए, कैश उस किसके लिए जरूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड, फिर सैलरी डेटर्स, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल्स, और उससे मिल जाता है हमें कैश। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ये है ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए, जो वर्किंग कैपिटल है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर।
ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट हमने पहले क्लियर कर लिया है, दैट इज ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल. ग्रोस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल करंट असेट्स और नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. क्लियर. अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इसके अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल को हम दो भागों में बांट रहे हैं, फिक्स वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. फिक्स वर्किंग कैपिटल क्या होती है देखते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ करंट असेट्स इज रेफर टू एज फिक्स और रेगुलर वर्किंग कैपिटल. नियमित कार्यशील पूंजी उस पूंजी को कहते हैं जिसका उपयोग व्यवसाय में निरंतर होता रहता है. या हम ये कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल की वह मात्रा जो व्यवसाय के सामान्य ऑपरेशन के लिए नियमित रूप से करंट लायबिलिटीज के रूप में स्टॉक में रखी जानी चाहिए. क्लियर. उसे फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल कहते हैं. जैसे हम बात कर सके कि मिनिमम रॉ मटेरियल के लिए मिनिमम निर्मित माल का जो न्यूनतम स्कंद उसके लिए कर्मचारियों का वेतन तथा बैंक में जो मिनिमम बैलेंस है इन सब के लिए. फिर है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. इट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज नीडेड ओवर एंड अबव द परमानेंट वर्किंग कैपिटल. इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग एज पर द चेंज इन प्रोडक्शन एंड सेल्स एक्टिविटीज. उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बिना वर्किंग कैपिटल के आप उत्पादन नहीं कर सकते. क्लियर. और ये जो रिक्वायरमेंट है वो व्यवसाय के लिए अलग अलग कारण से होती है. सामान्यतः जो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है वो उत्पादन तथा बिक्री के अनुसार चेंज होती रहती है. द वेरिएबल वर्किंग कैपिटल में फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज सीजनल वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू मीट द सीजनल डिमांड. इट मीन्स जो नियमित कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त व्यवसाय के सुविधापूर्वक संचालन के लिए वर्ष के दौरान किसी मौसम विशेष में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहेंगे, सीजनल वर्किंग कैपिटल. जैसे बात करें कि चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है आदि मौसम उद्योगों में ही कुछ महीनों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है और इनकी आवश्यकता अल्पकालीन होती है. फिर है स्पेक्युलेटिव वर्किंग कैपिटल. द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज हेल्ड फॉर speculative process like purchase of goods in expectation of increase in price. जब इस तरह की जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जैसे अब प्राइस बढ़ने के साथ होगी तो हम क्या करेंगे, जो गुड्स का वो परचेज पहले ही कर लेंगे, तो उसके लिए ये वर्किंग कैपिटल रखी जाती है. फिर प्रिकॉशनरी वर्किंग कैपिटल. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अनफोर्सिन कंटिजेंसी. कई बार होता है कि कुछ ऐसी कंटिजेंसी होती हैं जिनके कारण भी हमें ये रखनी पड़ती है, जैसे फ्लड, स्ट्राइक, वॉर एक्सेट्रा. क्लियर. तो जैसे इसमें ये बात करें कि हड़ताल हो रहा है, तालाबंदी हो रही है, तो ऐसी परिस्थितियों को निपटने के लिए भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है. तो इस तरह से वेरिएबल कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल है उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है. नाउ इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, उसका महत्व है, उसका लाभ है. इसी कारण वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि व्यवसाय के सामान्य संचालन और दैनिक भुगतानों में वर्किंग कैपिटल का महत्वपूर्ण स्थान होता है. और एक व्यवसाय में वर्किंग कैपिटल का उतना ही महत्व जितना मानव शरीर में रक्त संचार का है. जिस प्रकार मानव का श्वास रक्त प्रवाह अधिक होने या कम होने से बिगड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर वर्किंग कैपिटल की मात्रा कम या अधिक हो जाएगी तो व्यवसाय की स्थिति भी बिगड़ जाएगी. क्लियर. अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस. फर्स्ट इज एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट. नगद छूट का लाभ. इट मीन्स कि जब पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल होती है तो व्यवसायी अपने विक्रेताओं को खरीदे गए माल का जो नगद भुगतान करके उसमें नगद छूट प्राप्त कर सकते हैं और कैश डिस्काउंट के कारण फिनिश गुड की कॉस्ट कम आती है तथा जो कस्टमर्स हैं उनको आकर्षक व्यवसायिक या व्यापारिक छूट एवं विक्रय मूल्यों में कमी करने में मदद मिलती है. क्विक पेमेंट ऑफ सप्लायर. अगर वर्किंग कैपिटल सही मात्रा में है
तो संस्था अपने विक्रेताओं को समय पर भुगतान कर सकती है, जिससे उनकी नियमित रूप से रॉ मटेरियल उचित टाइम पर तथा उचित प्राइस पर मिलने में सुविधा रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडुकेट डिविडेंड। देखिए, अगर वर्किंग कैपिटल सही है, सही मात्रा में उपलब्ध है, तो ये संस्थाएं पर्याप्त लाभ होने की स्थिति में नगद लाभांश का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं, जिससे कंपनी के शेयर होल्डर्स सेटिस्फाई रहते हैं तथा कंपनी के शेयर्स का मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाता है। और कम वर्किंग कैपिटल की पोजीशन में पर्याप्त लाभ होने पर भी पर्याप्त लाभांश का वितरण संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राय जो संचालक होते हैं उनका उद्देश्य लाभों का व्यवसाय में पुनर्विनियोग करके वर्किंग कैपिटल में वृद्धि करना होता है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फिक्स्ड असेट्स। स्थायी संपत्तियों की जो उत्पादकता उसमें वृद्धि। अगर पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल है तो स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। यदि पर्याप्त वर्किंग कैपिटल है तो कच्चा माल, श्रमिक उपलब्ध नहीं है तो मशीनें पूर्ण कार्य क्षमता से कार्य नहीं कर पाती हैं। इसलिए बिना पर्याप्त वर्किंग कैपिटल के फिक्स असेट्स का उपयोग करना भी संभव नहीं होता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज। अनुकूल अवसरों का लाभ। पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल उपलब्ध होने से व्यवसाय में जो फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उनका लाभ उठाकर संस्था पर्याप्त प्रॉफिट अर्जित कर सकती है। जैसे हम मानते हैं कि जैसे अचानक माल का बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि की संभावना होने पर संस्था अपने पास जो उपलब्ध वर्किंग कैपिटल है उसका प्रयोग करके जो फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उनका लाभ प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वर्किंग एफिशिएंसी। देखिए, अगर पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल है तो इस कंडीशन में कंपनी के जो डेली जो व्यवसाय की प्रगति है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने के कारण जो संचालक हैं और जो मैनेजर्स हैं, प्रबंधक हैं, उनको काम करने में उत्साह बना रहता है और वर्कर्स को भी उचित समय पर वेतन का भुगतान किए जाने से प्रबंध और कर्मचारियों के बीच में क्या होगा, मधुर संबंध बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। मीटिंग कंटीजेंसीज एंड एडवर्स चेंजेस। आकस्मिकताओं और विपरीत परिस्थितियों का सामना। कई बार क्या होता है कि व्यवसाय में आकस्मिक घटनाएं घटित होने की संभावनाएं रहती हैं और होती भी रहती हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल है तो ऐसी दशा में कंपनी छोटे छोटे आर्थिक और व्यापारिक जो संकट हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी सफलतापूर्वक सामना कर सकती है। जैसे अगर मंदी काल है तो उसमें माल का कम बिकना होता है, क्योंकि कम बिकता है मंदी काल में, और उधार बेचे गए माल का भुगतान भी देरी से प्राप्त होता है। ऐसी कंडीशन में वर्किंग कैपिटल यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो ऐसी विपरीत परिस्थिति का सामना सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इंक्रीज इन ट्रेड क्रेडिटर एंड डेब्ट कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। व्यावसायिक साख एवं ऋण क्षमता में वृद्धि। पर्याप्त वर्किंग कैपिटल संस्था की सुदृढ़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाती है। आवश्यकता पड़ने पर संस्था को कम इंटरेस्ट रेट पर पर्याप्त मात्रा में इमीडिएट लोन प्राप्त हो सकता है और लोन प्राप्त करने की क्षमता तथा अच्छी गुडविल के कारण संस्था की उत्पादन और व्यापारिक जो कार्य है उसमें वो निरंतर चलता रहता है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक लोन। यदि पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल है तो किसी संस्था को इस बात का सूचक होता है कि उस संस्था की जो शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है। इससे जो बैंक होते हैं उनसे असुरक्षित तथा अप्रत्याभूतित ऋण लेने में सहायता मिलती है, क्योंकि करंट असेट्स का करंट लायबिलिटीज पर जो एक्सेस होता है स्वयं एक उत्तम प्रतिभूति मानी जाती है। नाउ
डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस वर्किंग कैपिटल। देखिए, जब व्यवसाय में वर्किंग कैपिटल आवश्यकता से अधिक होती है तो जो व्यावसायिक संस्था है उनको कई प्रकार की हानि होने की संभावना, लॉसेस होने की संभावना रहती है। तो इसलिए एक्सेस में वर्किंग कैपिटल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या जो हानियाँ होती हैं। डेट इज फर्स्ट इज डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स, अंशधारियों में असंतोष। अगर वर्किंग कैपिटल का पूर्ण उपयोग नहीं होता है तो शेयर होल्डर्स ये समझते हैं कि प्रबंधक अकुशल है तथा उन्होंने जो विनियोग किया है उस पर जितना लाभ मिलना चाहिए था उससे उतना लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, जिससे शेयर होल्डर्स को नीची रेट पर डिविडेंड मिलता है और उनसे उनमें डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता पर बुरा प्रभाव। आवश्यकता से अधिक वर्किंग कैपिटल है, अगर एक्सेस वर्किंग कैपिटल है और उसका पूर्ण उपयोग संभव नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, जिससे कॉस्ट में वृद्धि होती है और प्रॉफिटेबिलिटी पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। डिफिकल्टी इन बैंक लोन, अगर एक्सेस में वर्किंग कैपिटल है तो इसका मतलब ये होता है कि करंट असेट्स में ओवर इन्वेस्टमेंट किया गया हुआ है और इस एक्सेस इन्वेस्टमेंट के कारण उपलब्ध जो साधन है उनका समुचित उपयोग नहीं होने पर प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि होती है, जिससे संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आती है और लाभों में इस तरह से निरंतर गिरावट होने की कंडीशन में बैंकों से लोन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अननेसेसरी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अनावश्यक सामग्री का संग्रह। एक्सेस वर्किंग कैपिटल की कंडीशन में इन्वेंट्रीज में अनावश्यक इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे उनका रखरखाव की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और साथ ही अप्रचलन, चोरी, बर्बादी आदि ऐसी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट टेंडेंसी, आवश्यकता से अधिक वर्किंग कैपिटल है तो अधिक स्टॉक जमा करने से स्पेकुलेटिव प्रॉफिट टेंडेंसी प्रोत्साहित होती है। इस कारण प्रबंधक प्राय उदार लाभांश नीति में जो एक ये कहेंगे कि जो डिविडेंड पॉलिसी है उसमें उदारता बरतते हैं, किंतु भविष्य में जब संस्था स्पेकुलेटिव जो प्रॉफिट टेंडेंसी या नहीं अर्जित कर पाती है तो उस स्थिति में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, एक्सेस में अगर वर्किंग कैपिटल है तो ये देखो सीधा सीधा दर्शाता है कि ये मैनेजर इनएफिशिएंसी है, क्योंकि ये इसका सूचक माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रबंधक उपलब्ध संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक्सेस वर्किंग कैपिटल होने से प्रबंधक इकोनॉमी पर भी ध्यान नहीं देते हैं, मित्रता पर भी ध्यान नहीं देते हैं, वे इसकी ओर से अधिक उदासीन हो जाते हैं, इसलिए जो मैनेजर इनएफिशिएंसी होती है। क्लियर? तो ये वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है, उसके टाइप्स, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एस्टिमेशन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।